आज के इस दौर में जहां हवा भी मुफ्त नहीं मिलती और लोग अपने परिवार तक सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति निःशुल्क विवाह कराने का सराहनीय कार्य करे तो निश्चित रूप से वो बंधन के अधिकारी हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को विशुद्धानंद हॉस्पिटल में सम्मानित किया गया। डॉक्टर गौरीशंकर झा ने श्री दयानंद कुमार और उदय चौधरी को इस नेक कार्य के लिए अपने हॉस्पिटल में सम्मानित किया। मिथिला के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मिथिला के लोगों के लिए संदेश ये है कि जो आजकल अंतर जातीय विवाह हो रहा है, अगर हमारे ये मिथिलांचल के लोग अगर ब्राह्मण जितने भी हैं वो अगर चाहें तो ये चीज़ का जो सुधार हो सकता है। लोगों को क्या मैथिल के क्या मदद कर रहे हैं आप लोग की व्हाट्सएप ग्रुप से? व्हाट्सएप ग्रुप में हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद जो है सबका बायोडाटा फॉरवर्ड हो रहा है और साथ में जो है उनका शादी हो रहा है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम उदय चौधरी। अभी तक कितना सम्मानित किया गया है श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल में उनके चेयरमैन के द्वारा डॉक्टर गौरीशंकर झा द्वारा। क्या कहेंगे, किस लिए सम्मानित किया गया आपको? हमको तो सर्वप्रथम डॉक्टर साहब जो इस पेशा से हैं, जिनको इस सब शादी ब्याह से मतलब नहीं है, तो हमको इनका जो सोच है उस सोच पर में हम जब से इनसे बात हुई तब से हम पूरा अचंभित हैं। जो डॉक्टर लोग जो कि अपने पेशा से मशगूल में रहते हैं, उनको इस सामाजिक कार्य की तरफ इतना ध्यान है, इनके प्रति हम बहुत बड़ा आभारी हैं। जो मतलब इन लोगों का भी इस तरह का सोच, हम लोग तो अब रिटायर आदमी हैं, चूँकि अब सोचते हैं एक मन लगाने के लिए भी हो और समाज का कुछ काम भी हो, उसके चलते मतलब हम लोग कर रहे हैं। बट इतने बड़े आदमी लोगों का मतलब इस तरह पर ध्यान है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या मैथिल ब्राह्मण के क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्राह्मण को संदेश देंगे जो इस ग्रुप से शादी के हम लोग एक प्लेटफार्म दिए हैं ये शादी विवाह के लिए, जो चूँकि अब प्रवासी लोग ज़्यादा हो गए हैं, उन लोग गांव में आके लड़का खोज नहीं सकते, समय नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही इसमें जुड़े रहें और अपने बाल बच्चे का शादी अपने स्वजातीय में ही करें। ये आपका परिचय? दयानंद कुमार, कन्या लेखा पदाधिकारी BSNL से रिटायर हूँ, रांची में रहता हूँ। वैसे घर ग्राम पोस्ट जनार्दनपुर, मधेपुर से 3 किलोमीटर हैं। ये लोग उनको सम्मानित किए हैं, क्या सम्मानित किए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये लोग पिछले एक 2 महीना पहले हमको ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इन लोगों ने जोड़ा। उसके बाद मैंने देखा कि इस ग्रुप में जो है सो कि लड़का और लड़की का प्रोफाइल जो है सो कि इसमें आ रहा है। तब मैंने इनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि इस ग्रुप में जो आप लड़का लड़की का फोटो डाल रहे हैं इसका कुछ शुल्क है क्या? क्योंकि जैसा हमको लगता है कि घटकेती शब्द जो मिथिला का मैथिली वर्ड है, घटकेती बिना शुल्क का कोई भी नहीं करता है, चाहे वो हिडन शुल्क हो, चाहे वो मैंने कि आपको दिखाई ना दिए हो, कोई आंतरिक कोई शुल्क हो या दिखने वाला शुल्क हो, बिना शुल्क की कोई घटकेती नहीं करता है। आज के युग में मैथिल ब्राह्मण का लड़की लोग सबसे बेसी टारगेटेड है इंटरकास्ट मैरिज के लिए। और समय रहते अगर इस पे लोग नहीं अगर इस बारे में अगर सोचेंगे तो आने वाला समय और जो है जो कि विकराल रूप इसका धारण करेगा। क्योंकि मैथिल ब्राह्मण की लड़की लोग को स्पेशल मुहिम बना करके टारगेट किया जा रहा है। उस दिशा में ये लोग लगभग 1500 मेंबर्स का 2 ग्रुप बनाए हैं। एक विधवा का भी एक ग्रुप ये लोग अभी बनाए हैं, जिसमें लगभग कम मेंबर उसमें है। मेंबर्स का काम सिर्फ इतना ही है कि आपको जिससे जान पहचान आपका रहे, आपके जान पहचान में कोई लड़का लड़की अगर है जिसका कि, और रेंज इनका एक MR से लेकर के और डॉक्टर इंजीनियर तक सभी लोग, IAS का अभी तक हम नहीं देखे इनके प्लेटफॉर्म में, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर सभी का प्रोफाइल इनके ग्रुप में रहता है और एक MR का भी प्रोफाइल हमने इस ग्रुप में देखा है। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई भी भेदभाव नहीं है इसमें कि आप अगर पैसे वाले हैं तभी आपका दिया जाएगा। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जितने भी ब्राह्मण के बच्चे हैं, लड़का या लड़की, सभी का प्रोफाइल, अगर जैसे इनका आपका नंबर मिल गया, आप इनके नंबर पर भेजिए,
वो इसको उस ग्रुप में डाल देते हैं। उस ग्रुप में सिर्फ यही लोग उसमें डाल सकते हैं, आपको एक्सेस नहीं है, आप उसमें कुछ ना हाँ या ना कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप इनसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो अभी के समय में जहां लोग बात करने का भी पैसा लेता है, आप भी शूटिंग कर रहे हैं तो उसका भी आप शुल्क लीजिएगा, बिना शुल्क लिए हुए आप शूटिंग नहीं कीजिएगा। तो उस दृश्य उस एरा में, उस समय में अगर कोई आदमी अपना समय सिर्फ इस बात के लिए देना चाहता है कि मेरा समाज का कुछ उद्धार हो, तो वो लोग सही में सलामी के पात्र हैं। और मैं तो अभी छोटा रूप में इनको सम्मानित किया हूं, और अगर इन लोगों का काम और अगर अच्छा होगा तो बड़े रूप में इन लोगों को मैं सम्मानित करने का प्रयास करूंगा।